आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, जो कि राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो आजकल यूथ आइकन बने हुए हैं क्योंकि संसद में वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं जो कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, आम लोगों की जेब से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जिसमें कई सारे ऐसे वीडियोस उनके वायरल हो रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। लेकिन राघव चड्ढा की इस इमेज से उनकी खुद की पार्टी खुश नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता राघव चड्ढा पर अब हमलावर हो गए हैं, कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर थक हार कर राघव चड्ढा ने आखिरकार सामने आकर एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि क्या आम आदमी से जुड़े सवाल संसद में पूछना ये कोई अनुशासनहीनता है? क्या ये कोई एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि आम आदमी पार्टी को वाकई नाराज होना चाहिए? राघव चड्ढा ने फेसबुक लाइव पर आकर कहा कि मेरे पार्टी के कुछ नेता एक जैसी भाषा के साथ मेरे ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन आरोपों का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन जब ये मामला इतना बढ़ गया जिससे कि मेरी खुद की इमेज पर सवाल उठने लगे, तब जाकर के मैं आखिरकार ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ अपने लोगों के बीच, अपनी जनता के बीच। पंजाब से राज्यसभा के सांसद है राघव चड्ढा और उन पर यहाँ तक आरोप लगाए गए कि वो पंजाब से जुड़े मुद्दों को ही नहीं उठा रहे हैं संसद में। 3 बड़े आरोपों को लेकर के बात राघव चड्ढा ने की है। सबसे पहले उन तीनों आरोपों की बात करते हैं। पहला आरोप जो राघव चड्ढा पर लगाया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि जब विपक्ष के नेता किसी एक मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते हैं और सदन से वॉकआउट करते हैं तो राघव चड्ढा वॉकआउट नहीं करते हैं। राघव चड्ढा ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से सत्ता पक्ष का साथ देते हैं। इस पर राघव चड्ढा ने कहा है कि एक दिन भी ऐसा बता दिया जाए जब विपक्ष के नेताओं के साथ मैंने वॉकआउट नहीं किया हो किसी मुद्दे को लेकर के। संसद में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, आप उसे चेक कर सकते हैं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप जो कि राघव चड्ढा पर लगाया गया है उसके बारे में राघव चड्ढा कहते हैं। राघव चड्ढा ने कहा है कि दूसरा आरोप जो लगाया गया कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने वाली याचिका पर साइन ही नहीं किया, जबकि ये सरासर झूठ है। मुझसे किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने साइन करने को कहा ही नहीं, जबकि राज्यसभा में जो 10 सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनमें से 6-7 ने तो खुद ही साइन नहीं किया। तो सिर्फ मुझ पर ही क्यों आरोप लगाया जा रहा है? ये बेवजह का एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है मेरे खिलाफ। ये राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। राघव चड्ढा ने अपने ऊपर लगे तीसरे आरोप को लेकर के भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यह आरोप लग रहा है कि मैं बेवजह के मुद्दे हटा रहा हूं क्योंकि मैं डर गया हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं संसद में माइक तोड़ने के लिए या गाली देने के लिए नहीं आता हूं, मैं जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए आता हूं। मैंने बेरोजगारी पर बात की है, दिल्ली की हवा पर बात की है और भी कई ऐसी महंगाई से जुड़े मुद्दे थे जो कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर करते थे। मैंने उन सारे मुद्दों को लेकर के बात की है। उसके बावजूद मुझ पर मेरी ही पार्टी ऐसा क्यों आरोप लगा रही है? ये राघव चड्ढा ने सीधे सीधे सवाल पूछा है। तो ये 3 बड़े आरोप जो कि राघव चड्ढा पर लगाए गए थे, कई आम आदमी पार्टी के नेता उनके ऊपर अलग अलग तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। इस पर राघव चड्ढा खुलकर बोले हैं। राघव चड्ढा ने संसद में कुछ बड़े मुद्दों को लेकर के बात की है, जिसमें से एक था हाल ही में पैटर्निटी लीव को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जैसे मैटर्निटी लीव महिलाओं को दी जाती है उसी तरीके से पिता को भी पैटर्निटी लीव दी जाए ताकि वो माँ और बच्चे दोनों की देखरेख कर सके। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया था जो कि डिलीवरी बॉयज को लेकर था कि 10 मिनट में डिलीवरी जो होती है, जो प्रेशर होता है डिलीवरी बॉयज पर लेकर के, खुद वो डिलीवरी बॉय बन गए थे और उससे जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए थे। तीसरा मुद्दा उठाया था कि उड़ान में, फ्लाइट में जब भी देरी होती है तो उसका मुआवजा यात्रियों को मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ा ही बेसिक सा मुद्दा था। उसके बाद हमने देखा कि एयरपोर्ट पर जो महंगे चाय और जो भी स्नैक्स मिलते हैं जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, कई बार उसका रेट कम होना चाहिए, वो इतना महंगा क्यों मिलता है, उसको लेकर के भी राघव चड्ढा ने संसद में सवाल खड़े किए थे। साथ ही मोबाइल डेटा रोलओवर को लेकर के भी राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया था संसद के भीतर, जिनमें से कई मुद्दों का समाधान भी हुआ है और हमने देखा है कि जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो राघव चड्ढा के इन्हीं मुद्दों को उठाने की वजह से उनके फैन हो गए हैं। कई लोग उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर आए हैं, मिलियंस में उनके वीडियोस के लाइक जाते हैं, शेयर जाते हैं। ऐसे में समझने वाली बात है कि क्या राघव चड्ढा को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री रही है कि जो भी नेता मुखर होता है, जो यूथ आइकॉन बन जाता है, जो ज्यादा मीडिया में आ जाता है, वो केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप देखिए स्वाति मालीवाल के साथ भी यही हुआ, उसके पहले कुमार विश्वास के साथ भी यही हुआ और अब क्या राघव चड्ढा की बारी है।
राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को अब खटकने लगे हैं। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि राघव चड्ढा ने जो संसद में मुद्दे उठाए हैं उससे वो युवाओं के दिल में राज जरूर कर रहे हैं, उन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।